बुक शेल्फ के पीछे? चूहा! कहाँ है? कहाँ है? अरे ना, मुझे ना वहां से चूहे की कुछ कतरने की आवाज आ रही है। 100% चूहा ही होगा। मुझे ना चूहों से बहुत डर लगता है। चलना यहाँ से। हाँ चलो। पता नहीं कौन आया था, चला गया। अब मेरा क्या होगा? बाप रे रहना, इस स्टोर रूम में तो बहुत चूहे हो गए। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? अब ये हॉट वाटर बैग लेने आई थी। आप यहाँ क्या कर रही थी? तुझे ढूंढने। आज इतना कुछ हो गया है ना, सबको इतना सदमा लगा है। हाँ, नैना भाभी के बारे में जब मुझे पता चला ना, तो मैं भी बहुत सदमे में थी। रैना, मैं सोच रही थी बेटा आज सारा दिन किसी ने कुछ नहीं खाया, तो सबके लिए खीर बना देगी? ऑफ कोर्स आंटी, अभी बनाती हूँ। आज की रात मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। बस आज की रात तेरी आखिरी रात है नैना। फिर तेरी मौत पे किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि तू तो ब्रह्म राक्षस को अपने वश में करना चाहती है और उसी ने तुझे मार दिया होगा। ऋषभ, ये लो गर्म पानी। जिंदी मैं ठीक हूँ, प्लीज रहने दो, इट्स ओके। अरे छोड़ो, जाने दो ना प्लीज। छोड़ो ना करके ही ना तुम्हारी ये तोंड हो गई। मेरी तोंद? हर बात में छोड़ो ना तोंड है। कहाँ है तुम? अच्छा, तुमको कैसे देखेगी? तुम तो अपने आप को रणवीर सिंह समझते हो ना। मेरी नजरों से देखो मिस्टर टोंडू सिंह है। तोंड ये देखो। अब शर्माना मत। ऋषभ क्या कर रहे हो तुम? देखो क्या कर रहे हो ऋषभ? देखो और बताओ कहाँ है तुम। अरे देखो कहाँ है तुम, बताओ। यहाँ है। तोंद है? हाँ। कहाँ है तुम? अरे ये क्या बात? ठीक है भैया, सॉरी गलत टाइम पे पता नहीं क्या देख लिया। अरे नहीं अंदर आओ मिताली, अंदर आओ। देखो मेरी तोंद दिख रही है क्या? हाँ थोड़ी सी। तभी तो आपके लिए बैड न्यूज लेकर आई थी। देखा, रैना दी ना खीर बना रही है और आपको खानी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं खाई तो रैना दी आपको आपकी तो उनको छोड़ेगी नहीं। साली की बच्ची, रुक। अरे ऋषभ, उसकी क्या गलती है? सच कह रही है। तुम दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हो मुझे। बिल्कुल नहीं। देखो तुमको कहाँ दिखेगा। जाने दो। खीर बना रही हूँ तेरे लिए रहना, और अब इस खीर में डालूंगी ढेर सारा माँ का प्यार। रैना, बेटा आके खीर ले जाओ। गर्मा गर्म खीर तैयार है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह। युग भैया, सबसे पहले आप शुरू कीजिए। लीजिए ना। मेरा मूड नहीं। प्लीज भैया। अरे क्या मूड नहीं है? चल मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ, तेरा मूड सुधर जाएगा। ओके चल, अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं दादी, मुझे नहीं खाना। क्या नहीं खाना है? मैं तो खाऊंगी।
मेरे लिए एक, वन फॉर मी प्लीज बेटा। युग अगर ये खीर खा लेगा तो वो भी बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो मना कैसे करेगा? मैं खिला रही हूँ ना, बहुत अच्छी बनी है। ओ गॉड, ये जस्सी बुआ खिलाए बिना मानेंगी नहीं क्या? प्लीज खा ले। सॉरी, आई एम सॉरी दादी। क्या किया तूने ये? इतनी अच्छी खीर गिरा दी। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं साफ कर नहीं नहीं रहना, तू तू क्यों करेगी ये सब? मिताली है ना, मिताली कर। हाँ हाँ मैं कर दूंगी बुआ जी, थोड़ी सी बची है, खा लूं ये पहले। मिताली तू आ ना मेरे पास बैठ, तू मेरे साथ खा। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बाहर के लिए नहीं, रहेगी नहीं खीर। चल खा ले बेटा। देखना बुआ दादी ने कैसे खिलाया युग को अपने हाथों से। मेरा मन है मैं खिलाती हूँ, खा ना, थोड़ा तो खा। थोड़ी सी और खा। अरे खाना। चिंदी ने मुझे तोंदू कहा ना, अब तो मैं इसकी खीर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनाती है तुम। हल्दी कर दे। मजा आ गया। तुम तो खाओगे ही। चल मैं ना तुझे और खिलाती हूँ। ना ना बुआ, बुआ जी आप रहने दीजिए ना, वो मैं खिलाती हूँ आज उसे। बेचारा सुबह से ही बहुत ज्यादा अपसेट है। ठीक है चल। मैं उसे कमरे में ले जाती हूँ, ठीक है। वहां पे हम दोनों माँ बेटे बैठ के एक साथ ही खा लेंगे। अच्छा है, चलिए। जाओ। ये लीजिए आंटी। थैंक यू। नहीं मैं खिलाऊं। अच्छा काम हो गया। बच गए मॉम। बस अब आधे घंटे में ये सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। तो तैयार है ना युग? कोर्स, मैं तैयार हूँ। क्या बात है भैया, आज तो आपने खीर सबसे पहले खत्म कर दिया। देखो देखो आपकी तोंद और बाहर आ गई। मिताली, मिताली मिताली, हटो तुम। दादी क्या कर रहे हो तुम लोग? ऋषभ, सोने की चिड़ी ने एक सोने का बिस्किट देकर हमें काम पे लगा दिया। अरे हमें पूरा 50% उससे पहले लेना चाहिए था। सही कहा तूने। एक अनजान लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे हम तो उसका नाम तक नहीं जानते, और क्या पता उसके पास सोना है भी कि नहीं। बाद में पता चला काम खत्म, सोना हजम। चल फोन कर, बाकी के बिस्किट भी अभी मांग लेते हैं। मैं भी ना इनकी बातों में आके खीर भी नहीं खाई मैंने। भूख लग रही है, क्या करूं? क्या करूं मैं? भूख 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 लगी है। जाके खीर खा लेता हूं। खा ही लेता हूं। आज सब लोग इतनी जल्दी सो गए?
दरवाजा कैसे खुला है? इस वक्त कौन बाहर गया होगा? चिंदी। ये तो यही लड़की है और इसे तो कोई दूसरा ही ले जा रहा है। कहीं गौरी मैम ने हमारा काम किसी और के हाथ में तो नहीं सौंप दिया? लगता है सोने के बिस्किट गए। चलो पीछा करते हैं और उस लड़की को छोड़ना नहीं है। वो एक है और हम 4, समझे? अभी मार गिराएंगे। चलो फटाफट चलो। बहरा, ये रात को कहां गई? इसका बाकी हिस्सा कहां गया? ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के फाड़ा इसको। कुछ तो गड़बड़ है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। युग रैना को लेके आता ही होगा, इसीलिए मुझे लगता है अब हमें भेस बदल लेना चाहिए ताकि वो लड़की हमें पहचान ना पाए। जो दवाई उसे पिलाई गई है उसे होश नहीं आएगा। आप भूल रहे हैं, वो रैना है, इसलिए मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। मैंने युग को भी बता दिया और मैं खुद भी भेस बदल रही हूँ। आप भी वैसा ही कीजिए। आई विश रहना ठीक हो। पता नहीं कहाँ है रहना। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे इंतजामात हो चुके हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो तुम्हें शक्तिशाली बना रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मैं तुम्हारे और मोहिनी के वश में नहीं आने वाला। अरे तुम पागल हो गए हो। आज मैं तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति दे रहा हूँ। सारे इंतजामात कर दिए गए हैं। नहीं, तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था कि वो बूटी मुझे शक्ति देगी। हाँ, वो तुम्हें जरूर शक्तिशाली बना देगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं।
अच्छा वो तुम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो ये मुझे मार डालता। मैं जानती थी आज ये किसी के वश में नहीं आएगा। आज इसे बेहोश करना ही पड़ेगा, लेकिन इंसानों की दवाई इस पे कोई काम नहीं करेगी। इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई। अब जो भी करना है कनकराज जल्दी करो। और ये युग कहां रह गया? इसे तो रैना को लेके अब तक आ जाना चाहिए था। दो रास्ते दो निशान, मतलब दोनों तरफ गाड़ियां गई हैं। मैं किस तरफ जाऊं? जीप यहाँ कैसे? रहना तो आया नहीं, मगर जीप यहाँ तो कोई ना कोई तो होगा। किसकी जीप हो सकती है? आवाज तो इधर से आ रही, मतलब मैं गलत रास्ते पे आ गया। क्या करूं? कैसे जाऊं? इधर गुंडे बजा रहे हैं, उधर मॉम बजा रही है। जल्दी पहुंचना है, डैम इट। किसने किया ये सब? कौन आया था? बताओ 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 कौन? अरे भगवान के लिए बताओ कौन आया था? किसने किया ये सब? कहाँ गया? कौन आया था? बताओ प्लीज। का उधर गया? इधर तो असूर स्थल है। कौन आया था यहाँ? गुंडे पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो यहां पहुंच गए तो मैं मॉम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ? ये तो बाइक की आवाज थी। अब यहां कौन आया? बेटा युग, रैना को लेके निकल ले यहां से, वरना खुद भी मरेगा, मॉम को भी मरवाएगा।
नैना भाभी की गाड़ी? इसका मतलब ये सब उन्होंने किया। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। क्या हो रहा है ये सब? सब तैयार है, बस रैना का इंतजार है। लो, युग रैना को लेके आ ही गया। युग कहाँ रह गया था तू? इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई तुझे? मॉम, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। गुंडे? कैसे गुंडे? आई डोंट नो। एनीवे, मैंने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता उनमें से कोई बचा भी होगा, और बचा होगा भी तो बहुत बुरी तरह जख्मी होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हमें बहुत काम है। वैसे भी चांद निकलने ही वाला है और बादल भी नहीं है, पर मुझे लगता है हमें भेस बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस लड़की को भनक भी पड़ गई कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। चलो। या मॉम। ना फोन ना कोई मैसेज, जाने वो कौन नई सेज, जहां तुम चले गए ओ बबुआ चले गए। है कहाँ है युग बाबू? जब से बीवी लुढ़क गई, युग बाबू भी कहीं टुन होके बीवी के गम में लुढ़क के पड़े होंगे। कमो, तू भी लुढ़क जा, लपक ले बबुआ को। वैसे आज तक जहां जहां मैंने नौकरी की है, बाबुओं को पटाने में कोई बहुत मेहनत लगी है, लेकिन युग बाबू वो तो यूं फिसल गए। तुम तो फिसल गए, हम भी मचल गए। आ, आ, आ। एक अकेला आदमी इतने पैसे का क्या करेगा? कम्मो की झोली भरेगा, और क्या। इस बार ना कम्मो, लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री करके ही जाना। हाँ। अरे यार, ये सटोर रूम से कैसी आवाजें आ रही है? चलो शुरू करते हैं। इस चांद की रोशनी में इसका खून लेना है। इसकी पवित्र आत्मा का खून हमें शक्ति देगा। उस बूटी की शक्ति इसके खून में है, जो ब्रह्म राक्षस को शक्तिशाली बना देगी। वही शक्ति हमें अजर और अमर बना देगी। मॉम, इसे बोलो ना, स्लो मोशन में क्यों जा रहे हैं? जल्दी करें, हमारी जान खतरे में। तेरी जान कैसे खतरे में? मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगाई हुई है, तो आराम से रहना, कुछ नहीं होगा। लो, इसके खून से सुई को भर लो। आज कायनात का रंग बदलेगा। रुक जाओ। चांद बादलों के बीच में छुप गया है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कनकराज, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये लड़की किसी भी वक्त होश में आ सकती है, और अगर होश में आ गई तो मैंने बताया तुम्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी इसका खून लूं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अबे मॉम ने कहा ना इंतजार नहीं कर सकते, कोई आ गया तो? अरे ऐसे में बिना चांद के इसका खून लेना कोई असर नहीं करेगा। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, तभी इसका खून पवित्र आत्मा हो जाएगा। क्या मॉम?
युग बाबू, युग बाबू, अरे कहाँ चले गए युग बाबू? हाँ, कहीं बाथरूम में तो टुन के नहीं पड़े? युग बाबू, कम्मो भी आ रही है आपके साथ बाथरूम में टुन होने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, ठन्ने चली कम्मो ए आती रे ठन्ने चली कम्मो ए आती। अरे वाह, इतने सारे लिपस्टिक लपाटे। बाबू, कम्मो आपको सरप्राइज देने वाली है। तब तक आप बाथरूम में आराम से वो करते रहो जो आप कर रहे हो। फिर उसके बाद हम दोनों साथ साथ, मेरा मतलब साथ साथ करेंगे। अरे वाह, इतनी सारी साड़ियां। तो ये नैना ये साड़ियां पहनने से रही, कौन सा ये साड़ी पहन के ब्रह्म राक्षस उसके पल्लू से लिपट जाने वाला है? कम्मो, अब ये साड़ी भी तुम्हारी और बाबू की गाड़ी भी तुम्हारी। बॉब, हवा चलिए, मतलब बादल भी हटेंगे। हाँ। निकला है। जल्दी करो कनकराज। ओ स्वामी देव, मैं कर। जल्दी कर। गरम सुई चुबो दी। तुम लोग भाग जाओ। आज ये राक्षस बेकाबू हो रहा है, इसे मैं रोकता हूँ। पूर्णमासी के दिन कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा। भाग जाओ तुम लोग। भाग यहाँ से, भाग।
बहुत ही सख्त जान है, एक बार फिर से हमारे हाथ से निकल गई। पर अब क्या करें मॉम? कुछ नहीं कर सकते युग, अगली पूर्णमासी तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हमें चुपचाप ही रहना पड़ेगा। पर एक काम करते हैं युग, सबसे पहले तो घर निकलते हैं, वरना अगर ऋषभ को पता चल गया कि हम घर पे नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मॉम, ब्रह्म राक्षस! बर्बाद कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। मॉम, भागो, कम! तू भी रानी, मैं भी रानी, फिर कौन भरेगा मटके का पानी? अरे कम्मो, किसी की नजर ना लगे। ओ तेरी, बाबू को तो अंदर ही भूल गई। बाबू समझो इशारे, कम्मो पुकारे, कम 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 ना बाबू, कम्मो आपको कब से बुला रही है। बाबू, ओ बाबुआ, बाबू, हे बाबू, बाबू, अरे अंदर तो खाली है, फिर मेरा बाबू कहाँ गया? दरवाजे की आवाज, कम्मू कट ले यहाँ से। भगवान, अरे चूजे का सामान तो लेकर जा। वो कौन था? साड़ी तो नैना भाभी की लग रही थी, पर वो तो बाहर है। वो कौन था फिर? चलो चलो। पहुंच गए आराम से। थैंक गॉड ठीक हो तुम। ऋषभ, हाँ? वहाँ कौन था? वहाँ कौन थे वो लोग? वो जो भी थे नैना भाभी के लोग होंगे। ऑब्वियसली नैना भाभी इतना बड़ा काम अकेली तो कर नहीं सकती, कई लोग होंगे। पर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? यहां भी कोई था अभी, मतलब घर में भी कोई है जो नैना भाभी से मिला हुआ है। ओह माय गॉड, घर में किसी की जान तो खतरे में नहीं है। देखता हूं। ऋषभ, हाँ? ऋषभ मुझे छोड़ के मत जाओ, वो लोग मुझे आके ले जाएंगे। वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कोई हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेगा ना, उसे तोड़ दूंगा मैं। तुम घबराओ मत, मैं भी आता हूं। युग, तू जल्दी से अपने कमरे में चला जा और देख के तेरे पैरों की आहट भी ना होने पाए जिसको। इस बेवकूफ को मुझे को सुई चुपानी थी। क्या करूं? ये कैसी आवाज थी? आवाज कहां से?
जस्सी दादी अपने कमरे में है, वहीद मिताली अपने कमरे में है, भाई युग भाई भी अपने कमरे में है। मॉम, तो है, मॉम कहाँ गई? ऋषभ, मॉम, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? थैंक गॉड आप ठीक है। ठीक नहीं हो ऋषभ, तुम बहुत जोरों से सिर में दर्द हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए चलिए आप, मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है? सिर बहुत भारी है ऋषभ, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, पता नहीं क्या है। कोई दवाई चाहिए? नहीं, मैं सो ही जाऊंगी बेटा, तू जाना, आराम कर, मैं सो जाऊंगी, जा। हाँ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। घर में तो सब ठीक है, तो फिर रहना पे अटैक क्यों हुआ? किसने किया? सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना सर दर्द है। नलिन, तेरा भी सर दर्द हो रहा है? हाँ बुआ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं सबके लिए नींबू पानी लेकर आई हूँ, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। क्या हो रहा है? सबको एक साथ सरदर्द? अरे मेरा तो रात से ही हो रहा है, रात को मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ गई। मुझे भी दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा दादी हो क्या रहा है। अली, ये शरबत तुमने बनाया? कम्मू का है? हाँ, कम्मू का है। अरे युग बेटा, आ बेटा मेरे पास बैठ जा, तू, तेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा होगा ना, देखना हम सबका सिर कैसे फटा जा रहा है। आजा बैठ मेरे पास। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तेरा सर नहीं दर्द हो रहा है? दादी, मैंने मेडिसिन ले ली थी, आप सबके लिए भी लाता हूँ। क्या हुआ तुझे? दादी वो कल रात को इसे किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या? कैसे बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कौन थे वो गुंडे? आखिर यार ये सब हो क्या रहा है? मतलब ये हुआ कि हम सब घर में थे, फिर भी गुंडे आए, इसे किडनैप करके ले गए और हम में से किसी को पता तक नहीं चला। ये बेहोश थी दादी, इसे तो कुछ याद ही नहीं, बस इतना याद है कि अपने कमरे में सो रही थी। फिर एक मिनट, मुझे भी सिर्फ इतना ही याद है कि मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई थी और मैं सो गई। हाँ, हमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खाने में किसी ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। हाँ बिल्कुल सही है, वरना हम सब लोग एक साथ बेहोश कैसे होते? लेकिन हमारे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई किसने? नैना भाभी। नहीं मिताली, नैना भाभी तो यहाँ थी ही नहीं ना। एक मिनट, हम सब ने लास्ट में खीर खाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो दवाई खीर में मिलाई गई। पर दादी वो तो मैंने बनाई ना। और तू अपने आप को किडनैप तो करवाएगी नहीं। दादी ये तो बेहोश थी,
जब मैं असुर स्थल पहुंचा तो ये बेहोशी की हालत में वहां थी। कुछ लोग थे वहां पर जो किसी चीज से इस पे अटैक करना चाह रहे थे। क्या? पता नहीं कौन थे, क्यों अटैक करना चाहते थे, कुछ नहीं पता, लेकिन वहां ब्रह्म राक्षस भी था। अब इसे वहां क्यों लेकर गए समझ में नहीं आ रहा। वो गुंडे रैना को असुर स्थल क्यों ले जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई घर का ही है, जिससे पहले हम सबको बेहोश किया और उसके बाद रैना को किडनैप करवाया। वाह, यारा कैसे हो सकती है? दादी, जब मैं कल रात को रैना को लेकर वापस आया तो मैंने नैना भाभी की साड़ी पहन के किसी को भागते देखा था। चाल से ऐसा लग रहा था वो कम्मो थी। ऋषभ प्लीज, उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे सच में ऐसा लगा था। एक सेकंड, खीर में एंड में ड्राई फ्रूट्स तो कम्मो नहीं डाले, और तभी मेरी नजर नहीं थी। आंटी आपको याद है ना, दूध तो आपने गर्म किया था और जिसने भी नींद की दवाई खीर में मिलाई वो खीर बनने के बाद मिलाई होगी। और खीर बनने के बाद तो सिर्फ कम्मो ने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले, मतलब कम्मो कम्मो। रैना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्मो है जो नैना की मदद कर रही है? एक मिनट, सबूत भी मिल जाएगा। कम्मो, कम्मो जल्दी आ यहाँ। जी मैडम जी। कहाँ थी तुम? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया अब तक? वो मैडम जी, मैं बस आ ही रही थी, वो सवेरे आंख लग गई थी तो। क्यों? रात को सोई नहीं? अरे ससुरी, नींद ही नहीं आ रही थी। तो मतलब पूरी रात जाग रही थी तुम? हाँ, सारी रात जाग रही थी। तू जाग रही थी, फिर भी तुझे पता नहीं चला कि घर में गुंडे आए और रैना को उठाकर ले गए? भाई दैया, क्या? सच बताना, कोई नाटक मत करना। मैं सच में कह रही हूँ, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, कसम से। ये तो वही गुंडे थे ना जिनको मैंने बुलाया था रैना के लिए। तुम पूरी रात जाग रही थी, कुछ तो सुना होगा, उठाया क्यों नहीं किसी को? अरे मैडम जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने रैना मैडम को नहीं उठवाया है। अब ये नहीं कि तुमने उसको उठवाया, हम ये पूछ रहे हैं तुमने कोई आवाज सुनी थी क्या? घर के सब लोग तो घर में ही थे। वो सफेद कपड़े वाले लोग कौन थे? कोई घर का ही तो नहीं जो सोने का दिखावा कर रहा था पर कल रात नैना भाभी के साथ था। आखिर कौन है वो?